हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो और आपको लगता है आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, मील प्रेप का टाइम नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप अकेले नहीं है इस जंग में। हम और बहुत सारे लोग 90% ऑफ द एशियन पॉपुलेशन या वो लोग जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके साथ यही मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वो ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप जो मैंने इस्तेमाल की, जो बाकी फिट लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपको एक 9 to 5 जॉब के साथ हेल्दी रहने में सिखाएगा। जिस प्रैक्टिकल टिप्स ने मुझे मदद की इस फिजिक से इस फिजिक तक लेके जाने के लिए। तो वीडियो में बने रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगता है एक फिट जिंदगी जीने के लिए, एक फिजिक अच्छी फिजिक हासिल करने के लिए, 9 to 5 जॉब के लिए आपको जिंदगी की रूटीन अपनी फ्लिप एंड फ्लॉप करनी होती है, या कोई जिम ब्रो आपको बोलता है आके कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, या दूसरे लोग आपको आम आवाम कहती है कि आपको फिट बॉडी के लिए एज ए 9 to 5 जॉब करने वाले इंसान के लिए पूरे अपने दिन को डेडिकेट करने का, तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। तो आज इस इन्फॉर्मेशन को डिबंक भी करूंगा मैं। तो टिप नंबर 1 है बिल्ड अ मिनी स्केड्यूल, बिल्ड अ मिनी वर्कआउट रूटीन। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास दिन में जरूरी नहीं है कि 2 घंटे आपको वर्कआउट करना है, या दिन में 2 दफा वर्कआउट करना है, या 1 घंटे का वर्कआउट करना है। आपके पास आपने जब स्टार्ट किया है, आपको सिर्फ एक हेल्दी बॉडी और अच्छी फिजिक हासिल करने के लिए सिर्फ 60 to 45 मिनट्स की वर्कआउट डेली इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास रूटीन में, अगर स्टार्टिंग आप स्टार्ट करें हैं जिम वर्कआउट करना, तो 15 to 20 मिनट्स आपके पास बीच में दिन में जब भी टाइम हो, विद इन ब्रेक हो, आफ्टर ब्रेक हो, आफ्टर लंच हो, सुबह हो या शाम में हो, 15 to 20 मिनट्स का वर्कआउट आप करें एज अ स्टार्ट करने के लिए। और उसी तरह अपनी रूटीन बनाना शुरू करें। 15 to 20 मिनट्स वर्कआउट करेंगे तो आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, आपका मूड बेहतर होगा। मूड बेहतर होगा तो उसी तरह आपकी बॉडी रेजिस्टेंस होती आएगी और आप अपने वर्कआउट का टाइम और ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता आपने कौन कौन सी 15 to 20 मिनट्स वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज करनी है होम वर्कआउट के लिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर ले। इसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि किस तरह आप, आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप अपने वर्कआउट्स को फिट कर सकते हैं अपने डेली स्केड्यूल के अंदर। तो टिप नंबर 2 है मील प्रिपरेशन। अगर आपने अपनी फिटनेस लाइफ और जर्नी में बहुत आगे तक जाना है, एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो जो चीज़ आपको मेन मदद करने वाली है अपने पूरे दिन 9 to 5 वर्क जॉब में भी हेल्प करेगी और एनर्जी देगी और अपने वर्कआउट में भी, वो है मील प्रिपरेशन। बहुत आसान होता है। अगर आप बिजी हो तो आप चलते फिरते आप चिप्स ले लो, जब कोई भी कोलीग बैठा हुआ है बाहर चले गए, बिजी हो तो चलते फिरते चिप्स ले लिए, कैंटीन से चिप्स ले लिए। तो इसलिए बेहतर ये है, सबसे मेन टिप है अपनी मील प्रिपरेशन। मील प्रिपरेशन आप हफ्ते में एक दिन तो आपका ऑफ होता होगा, जिस दिन आपका मेन ऑफ है, एक वीकली ऑफ है, आप पूरे वीकेंड की मील प्रिपरेशन पहले से कर लें ताकि आपके लिए आसान हो डेली, और फ्रीज कर दें उसको ताकि आप डेली की मील प्रिपरेशन जब निकालें ओवन में गर्म करें और अपना लेके चलें, ताकि आपको कोई भी, अगर आप जितना भी बिजी हो, कहीं भी बैठे बैठे आप अपने डेस्क में मील अपना ले सकते हैं, एक हेल्दी प्रोटीन प्रोटीन रिच मील। अगर नहीं तो एक सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी मेन मील जो कि प्रोटीन है और सब वेजीज है वो काट के रख लें। अगर आपको फ्रेश खाने का शौक है तो आप अपनी मेन प्रोटीन और वेजिस काट के रख ले। जब आप सुबह को निकलने लगे, एक 15 to 20 मिनट्स लगते हैं मील प्रिपरेशन के लिए, आपने वो निकालने या पूरे दिन की मील बना देनी है। प्रोटीन आपका रेडी होगा, वेजिस रेडी होगी, और आपकी ये फिटनेस जर्नी में सबसे मेन और हेल्दी पॉइंट है, और जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो टिप नंबर 3 है मूव थ्रू आउट द डे। मूव थ्रू आउट द डे से मेरा क्या मुराद है? अगर आप अपने 9 to 5 जॉब पे होते हो तो मोस्टली आपका काम, अगर ऑफिस वर्कर है तो ज़्यादा देर बैठना होता है, इससे आपके मसल स्टिफ होते हैं, बैक पेन शुरू होते हैं और बहुत सारे मसले मसाले होते हैं। तो आपने करना क्या? आपने ये करना है कि जब आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल है तो आपने कोशिश करना है कि चलते हुए अपने कॉल को अटेंड करना है, अपने स्टेप्स काउंट करने हैं कि आप दिन में कितने स्टेप करें। प्लीज़ गेट अ टारगेट फॉर 5 to 10 के स्टेप्स अ डे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने डेस्क पे काम कर रहे हैं, कभी बार बिजी होते हैं तो बंदा भूल जाता है स्ट्रेच करना, तो आप अपना अलार्म लगा ले हाफ एन आवर टू 60 मिनट बाद, ताकि आप उसके बाद जब अलार्म बजे तो खड़े होकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या थोड़ी वॉक कर ली। इससे आप एक्टिव रहेंगे और आपका नीट इंप्रूव होगा। तो पॉइंट नंबर 4 है स्लीप। स्लीप जो कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा अंडररेटेड टिप्स है, लोग उसको कुछ समझते नहीं, सोने को कुछ समझते नहीं है। लेकिन एक बात आप मेरे दिमाग में रखिएगा, अपने स्लीप इज फिटनेस टू। आपको दिन में 8 to 9 आवर्स की स्लीप करनी चाहिए, लाजमी, आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए बिल्कुल लाजमी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। क्योंकि देखो, आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, उसके बाद आप वर्कआउट भी कर रहे हो और आपके घर के काम भी है। तो अगर आप देखा जाए तो 10 to 15 आवर्स या 15 to 16 आवर्स की आपकी फिजिकल, आपकी वर्कआउट होता रहता है थ्रू आउट द डे। तो इसके लिए अगर आप इतना मशीन को काम करें तो आपको रेस्ट भी चाहिए होती है। तो अपनी बॉडी जो कि आपकी मशीन है उसको रेस्ट देना लाजमी है। अगर आपके पास रात में इतना टाइम नहीं हो रहा, आप प्लीज़ अपना लेट नाइट जागना बंद करें, अपने फ़ोन को 10 से 11 बजे बंद करके
तकरीबन 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना लाजमी है आप लोग के लिए। अगर आप पूरी नहीं रह सकते तो बीच में आपको पावर नैप लेना ज़रूर चाहिए, 2 से 3 घंटे का। जो मेरी रिकमेंडेशन है, बिफोर वर्कआउट आप अगर 30 to 60 मिनट्स की स्लीप ले ले तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जितना ज़रूरी है हमारे मसल को ट्रेन करा, उतना ही ज़रूरी है हमारे मसल को रिकवरी देना। जितना आप सोएंगे आपकी बॉडी रिकवर होगी, आप एनर्जाइज होंगे, आप मेंटली फ्रेश होंगे, आपकी बॉडी एग्जॉशन से बचेगी। अगले दिन वही जो आपने हेक्टिक दिन अपना कल गुजारा होगा रिकवर करके, आप फिर अपने वो इस रूटीन को बहुत अच्छी तरह निभा सकेंगे। तो टिप नंबर 5 है, डोंट बी टू सीरियस मेरे भाई। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन आपका ऐसा जाता है कि बहुत बिजी जाता है, आप वर्कआउट नहीं कर सके, या ऐसा बहुत बिजी दिन जाता है कि आप अपना मील प्रेप सही से नहीं कर सके, या ऐसा दिन जाता है कि आप अपना वर्कआउट टोटली पूरे टाइम का नहीं कर सके, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। हम रोबोट नहीं, हम इंसान हैं। तो देखो, कभी दिन अच्छा जाता है, कभी नहीं जाता है। लाइफ हमेशा एक ईसीजी की तरह होती है, ऊपर नीचे, लेकिन जीतता वही है जो एंड तक चलता रहता। तो ये जो एक स्प्रिंट नहीं है, छोटी रेस नहीं है, आपने बनना है लंबी रेस का घोड़ा। तो इट्स ऑल अबाउट अ मैराथन। तो अगर जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये चीज़ों को अगर आपका आज दिन अच्छा नहीं आता तो कल अपने दिन को वापसी रिवाइंड करें और टोटल करें। अगर आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, बिल फर्स्ट 20 मिनट्स का वर्कआउट का टाइम नहीं, 10 मिनट्स का करें। अगर 30 मिनट्स का वर्कआउट टाइम नहीं, 20 मिनट्स का वर्कआउट, कोई बात नहीं। एक इंसान है हम लोग, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई मसला नहीं मेरी जान, अपना काम करते रहो और लगे रहो। तो आज के लिए इतना मेरे भाइयों। देखो, अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, वो दुनिया की तकरीबन 90% आवाम की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पैशन, आप अपनी फिजिक को अच्छा बिल्ड नहीं कर सकते, आप हेल्दी रह नहीं सकते। हेल्दी रहने से ये मुराद नहीं है कि आपके बड़े बड़े बाइसेप्स हों। अगर आप लीन और टोन फिजिक हासिल करते हो तो वो आपकी 9 to 5 जॉब आपकी लॉन्जिविटी और आपकी मसल के लिए बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं है आपके बड़े बड़े बाइसेप्स हों। अगर आप अपने तकरीबन डेली अपने काम कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो और फ़ायदा करो प्लीज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फीडबैक कैसा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और सारी मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहना। अल्लाह हाफ़िज़।